पंजाब में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। रावलपिंडी समेत कई इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। सूबे भर में 30 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों, झीलों और खुली जगहों पर जमा पानी में नहाने पर पाबंदी आयद। सूबे भर में 24 घंटे में 54 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में 22 बच्चे भी शामिल। 227 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने 26 जून से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों के नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। मुल्क भर में अब तक 178 अफराद जाँ बहक, 491 जख्मी हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 103 अफराद जाँ बहक हुए, 50 बच्चे भी शामिल। 385 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 38 अमवात, 57 अफराद जख्मी। सिंध में 20 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। हारूनाबाद में बारिश से पानी से भरे तालाब में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद में घर की छत गिर गई, माँ बेटी जाँ बहक। लाहौर में अकबरी मंडी के इलाके में इमारत जमी बोस, मलबे से 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। चिन्योट में तूफानी बारिश, बिजली के खंभे और तारें गिरने से ट्रैक में करंट आ गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। 24 घंटों में मुल्क भर में 88 घरों को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर अब तक 610 घरों को नुकसान पहुंचा। 126 मवेशी पानी में बह गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नाले बिफर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नाला लई के एतराफ में आबादियों के लिए अलर्ट जारी। खतरे के सायरन भी बजाए गए। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। अमला और हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में तैनात। नाला लई में पानी की सतह 16.5 फीट तक पहुंचने के बाद कम हो गई। पिंडी के मोहल्ला राजपूता सहाब में गाड़ी पानी में बह गई। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा कचहरी के इलाके में 239 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पाक फौज का हेली रेस्क्यू मिशन। सैलाब में फंसे खानदान की जिंदगियां बचा ली गईं। मुतासरा खानदान चक्री रोड गांव लुधियान में मकान की छत पर पनाह लिए बैठा था। धराबी गांव में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी के हाथी चौक में 7 साल बच्चा पानी में बह गया। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस जिले भर में एक दिन की छुट्टी। फ्लैश फ्लड में रेस्क्यू ऑपरेशन कोड रेड नाफिज। अब तक फ्लैश फ्लड से 58 लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों के दौरान जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। पंजाब में बेपनाह बारिश हुई। लाहौर, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बहुत बारिशें हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से अच्छे इंतजामात की वजह से नुकसानात कम हुए। पंजाब और शिमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। सूबे और NDMA मिलकर बेहतरीन काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासर हो रहा है। आइंदा किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इकदाम करें। जिस किस्म की पेशगोइयाँ की जा रही हैं, हमें अभी से तैयारी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA की बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और मुमकिन खतरात के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, अभी तक मानसून के 3 स्पेल आ चुके हैं। 30 से 40% बारिशें ज्यादा हुई। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट। शहर और गिरदोनवाह में 449 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। धराबी और भिकार कलां में छोटे डैम का बंद टूट गया। पानी दर्जनों देहात में दाखिल। ढाब खुशहाल में तालाबों के बंद टूटने से आबादियां मुतासिर। तलाकं कराची रोड पर धराबी के करीब पुल पर पानी जमा। चकवाल करकहा चौसेदन शाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। शहरियों की मुंतकली। रेस्क्यू 1122 समेत अहम सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। चकवाल के इलाके खेवाल में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। चौसेदन शाह में तारीखी कटास राज मंदिर ज़ेरे आब। मंदिर की इमारत मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई। अमीरपुर मेंगन रोड सैलाबी रेले में बह गई। कई देहात का राब्ता मुनक़ता। जहलम और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। मुतअद्दिद गांव पानी की लपेट में आ गए।
बुरहान नाला ढोक बढ़ीर में तुगयानी, जेहलम के गांव ढोक बढ़ीर में रेस्क्यू ऑपरेशन, 70 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पानी में फंसे 40 से जायद खवातीन और बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज, रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों ने हिस्सा लिया। मुतासरीन को इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सिंध और मुंसलिक नदी नालों में तुगयानी का खदशा, PDMA ने जिलाई इंतजामिया को मकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी। अवाम को दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने का हुक्म दिया गया। पंजाब में तूफानी बारिशें, इंतजामिया मुतहरिक, शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए बर वक्त कार्रवाइयाँ। रावलपिंडी में शदीद बारिश के दौरान निकासी आब के लिए ऑपरेशन किया गया। जेहलम में पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम ज़िलाई अफसरान मुतासरा इलाकों में मौजूद रहे। तमाम इदारे शहरियों को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए मुतहरिक रहे। कश्तियों के जरिए आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पुलिस को गश्त बढ़ाने, ज़िलाई इंतजामिया और इमदादी का अदारों का हाथ बटाने की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की जेहलम पुलिस के बहादुर अफसरान को शाबाश। एक्स पर पैगाम में कहा, 400 अफराद को बचाने में आपकी हिम्मत, फौरी कार्रवाई और बेलौस लगन किसी बहादुरी से कम नहीं। खतरे का सामना करते हुए आप मजबूत खड़े हुए और बहुत से लोगों को उम्मीद दिलाई। आपकी गैर मुतसलसल खिदमत और हमारी कम्युनिटी के हकीकी मुहाफिज होने के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी का जेहलम में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 315 शहरियों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुख्तलिफ जगहों पर जारी है। अफवाज के जवान, रेस्क्यू 1122 के अहलकार इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पानी की रफ्तार तेज है, शहरी ताउन करें। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब भर में बारिश हुई, कुछ घंटों में सूरत हाल पर काबू पाया। रावलपिंडी में 255 मिलीमीटर बारिश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। मरियम नवाज की हुकूमत ने साबित किया, हमने किसी का प्रेशर लिए बगैर काम किया। मुकम्मल रिलीफ तक जिला इंतजामिया के साथ मिलकर कार्रवाई होगी। जिसके घर में पानी दाखिल हुआ है उसको हल करेंगे। पाक आर्मी के सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में वसी पैमाने पर फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासर इलाकों में फौरी रद्द अमल के तहत मुतअद्दिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दी। चकवाल और खानपुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ढोक बडीर के इलाके में एक और कामयाब ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू मिशन में 38 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। गांव चक्री राजन में 3 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चक मोंजू के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मकामी इंतजामिया का भी भरपूर हिस्सा। पाक फौज इस मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बारिशों से तकलीफ पर हैदराबाद के शहरियों से माजरत। कहा, हैदराबाद में पानी पंपों के जरिए निकाला गया। ज़्यादातर इलाके क्लियर हैं, कुछ में अब भी बारिश का पानी जमा है। न्यूयॉर्क में भी बारिश के बाद हालात देखे होंगे। पंजाब में भी शदीद बारिशें आई हैं। हैदराबाद में शहरियों को बारिश के बाद ज़्यादा परेशानी होती है। हेस्को से बिजली की सप्लाई जल्द बहाल करने की बात की है। बारिश के बाद की सूरत हाल से मौसर अंदाज से निमट रहे हैं।
कराची में लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिर गई। हादसे में 2 खवातीन जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। वजीर बल्दियात सिंध का छत गिरने के वाक़े का नोटिस सईद गनी ने SBCA और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मरम्मती काम किया जा रहा था। वजीर आला रोजाना की बुनियाद पर इन मामलात को देख रहे हैं। कल्लात में फायरिंग से जाम बहक, कराची से ताल्लुक रखने वाले कवालों की मैयतें कराची पहुंचा दी गईं। बस में मौजूद ऐनी शाहिद के मुताबिक घात लगाए दहशतगर्दों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। वाक़े के बाद मकामी लोगों ने हमारी मदद की। कल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा थाना CTD में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा SHO थाना कल्लात की मदीयत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। दहशतगर्दी के वाक़े में 3 अफराद जाम बहक हुए थे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान की नाअहली का मामला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, अपोजिशन के साथ हमारा इत्तफाक राय हुआ है। वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान कोई नारेबाजी नहीं होगी। आइंदा इजलास में गाली गलोच, नारेबाजी नहीं होगी। अपोजिशन के 26 मेंबरान इस सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का मामला स्पीकर पंजाब असेंबली देखेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर ने कहा, 3 नकात पर हमारा इत्तफाक हुआ है। गालम गलोच दोनों एतराफ से नहीं होगी। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अरकान की बहाली तक असेंबली नहीं जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन अक़लियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार JUI फे के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। JUI के गुरपाल सिंह मखसूस नशिस्त पर बिला मुकाबला मुंतखब। अवामी नेशनल पार्टी और PTIP में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस। ANP ने टॉस जीत लिया। ANP की शाहिदा बीबी रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। वफाकी वजीर अमीर मकाम और मौलाना अताउर रहमान की सूबाई इलेक्शन कमीशन आमद। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा, अक़लियत की नशिस्त से JUI को दी गई है। पार्टी के बड़ों ने बातचीत की और फैसला हुआ, नून लीग अक़लियत की नशिस्त से दस्तबरदार होगी। चाहते हैं मुशावरत से सेनेट की सीटें मिले। 6 नशिस्तें हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिली। अगर मुशावरत से बात नहीं बनती तो अपोजिशन फिर मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय। सेनेट की 11 नशिस्तों में 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि KP हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भेजी गई समरी पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने दस्तखत कर दिए। KP असेंबली इजलास इतवार 20 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया है।